तो आप इस क्लास में सीखते हैं इंग्लिश को बड़े ही सरल तरीके से पढ़ना, इंग्लिश की जो बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स हैं उनको आसानी से पढ़ना, और कोड की सहायता से यहाँ पर आप इंग्लिश की जो बड़ी स्पेलिंग्स होती हैं उनको पढ़ना सीखते हैं। कोड क्या होता है? छोटे छोटे अक्षरों का एक समूह होता है जो बार बार रिपीट होते हैं, इंग्लिश की स्पेलिंग्स में बार बार दोहराया जाता है, बार बार आता है। उनको अगर आपने पकड़ लिया तो जो बड़ी स्पेलिंग्स हैं उनको आसानी से आप पढ़ पाएंगे, और इस तरीके से 100% आपको अंग्रेज़ी की जो बड़ी स्पेलिंग्स हैं उनको पढ़ना आ जाएगा। तो चलिए, जो पहला कोड है हमारे पास वो है ILL, और इसको पढ़ा जाता है इल। डबल एल है उसको ल ही पढ़ा जाएगा। डबल होता है इंग्लिश का जो भी लेटर, उसको एक ही उसका साउंड आता है, एक ही उसका उच्चारण होता है। चलिए, तो इस स्पेलिंग को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो ILL इसको इल पढ़ेंगे, इल, और यू जो है इल के साथ ही लगकर आ रहा है, ठीक है। ILL को इल पढ़ा, और यहाँ पर STR को स्ट्रॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? STR को स्ट्रॉ। फिर ए जो है एक ही मात्रा के रूप में आ गया, स्ट्रे बन गया, और TION शन है, ये हमारा कोड है। तो यहाँ पर शन जो है बहुत सारे स्पेलिंग्स में आता रहता है, और ILL को इल पढ़ा तो ये बन गया इल्स्ट्रेशन। क्या है? इल्स्ट्रेशन। इल्स्ट्रेशन का हिंदी में अर्थ होता है स्पष्टीकरण, ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट स्पेलिंग है, यहाँ पर भी ILL को इल पढ़ा, यू का उच्चारण यू हो गया, ये बन गया इल्यू। फिर MI मी, और NA ने, मिने, और TION हमारा कोड है शन। क्या हो गया? इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन। तो इस तरीके से जितने भी बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स है उनको तोड़ें, ब्रेक करें, ब्रेक कर कर तोड़ कर कोड की सहायता से आसानी से पढ़ने की कोशिश करें। नेक्स्ट है IM को यहाँ पर इम पढ़ेंगे, IM इम हो गया। फिर है AGI, AG क्या हो गया? AG, इमेजी, इमेजी। NA को ने पढ़ेंगे, ने, इमेजी ने, और TIVE इसको टिव पढ़ेंगे। ये हमारा कोड हो गया कि IVE को इव पढ़ते हैं, ये टी के साथ लगकर आया तो टिव हो गया। इस तरीके से IM इम, AGI AG, और NA ने, और टिव TIVE टिव। क्या बन गया ये? इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन। तो इस तरीके से बड़ी स्पेलिंग्स को तोड़कर पढ़ने की कोशिश करें। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पनाशील। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखें IMM को इम पढ़ेंगे। जब दो लेटर साथ में होगा तो उसका उच्चारण एक ही होगा, इम, और जो आई लगा है वो छोटी की मात्रा के रूप में यहाँ पर प्रोनाउंस हो रहा है, तो इमी बन गया, IMMI इमी। और GRA इसको ग्रे पढ़ेंगे, GRA को ग्रे पढ़ेंगे। और TION ये हमारा कोड है जो हमेशा बहुत सारे स्पेलिंग्स में आता है, इसको शन पढ़ेंगे, TION को शन पढ़ा। तो IMM इमी हो गया, आई को छोटी की मात्रा के रूप में पढ़ा तो इमी, GRA ग्रे, और TION शन, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब कहीं बाहर दूसरी कंट्री, दूसरे देश में, प्रदेश में जाकर रहना, इमिग्रेशन। नेक्स्ट है, यहाँ पर पढ़ेंगे IM को इम पढ़ा, IM को इम, और PER को पर पढ़ते हैं, किसी भी स्पेलिंग में आता है PER तो इसको पर पढ़ते हैं, तो बन गया इम पर। इम पर SON को सन पढ़ते हैं, SUN को सन पढ़ते हैं, वैसे SON को भी सन पढ़ते हैं। और कहीं पर AL आ जाता है, इसका उच्चारण अल करके होता है, AL का उच्चारण, ये हमारा कोड है। स्पेलिंग में AL आएगा तो अल करके पढ़ा जाएगा। दूसरा कोड IM को इम पढ़ते हैं, और PER ये भी हमारा कोड है, इसको पर पढ़ते हैं। तो क्या हो गया? IM इम, PER पर, SON सन, और ALL पूरे को एक साथ जोड़ कर पढ़ेंगे तो क्या मीनिंग बनी? इम पर सन अल, इम्पर्सनल, इम्पर्सनल, इस तरीके से। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे, तो यहाँ पे है RE को पढ़ेंगे रे, क्योंकि R को र पढ़ा जाएगा तो ई जो है एक ही मात्रा के रूप में पढ़ी जाती है, तो रे बन गया, RE रे। LIN को लिन पढ़ेंगे, LIN लिन, लिन। और Q और U जब भी साथ में आता है इसको क्व करके प्रोनाउंस किया जाता है, और साथ में ही आता है Q के साथ U लगा हुआ, तो क्व, क्व हो गया। और SH को श, तो ये क्विश हो गया। क्या हो गया? QUISH, क्विश,
क्विश, यहाँ पर आई छोटी ई की मात्रा के रूप में प्रोनाउंस किया जा रहा है। तो ये बन गया RE रे, LIN लिन और QUISH क्विश, क्विश। तो यहाँ पर QU को क्व और SH को श पढ़ेंगे। रेलिनक्विश, क्या हो गया? रेलिनक्विश का मतलब होता है त्यागना या छोड़ देना। नेक्स्ट है यहाँ पर RE है। जो ई रहता है वो कई बार ए की मात्रा के रूप में भी प्रोनाउंस किया जाता है और ई की मात्रा के रूप में भी। तो यहाँ पर RE री, RE री, ई के रूप में ई को पढ़ा जा रहा है तो RE री बन गया। TA टे, RE री, TA टे, री टे। फिर है LI को ली पढ़ा तो री टे ली। फिर ATE हमारा कोड है, इसको 8 करके पढ़ा जाता है। ATE को मोस्टली 8 करके पढ़ा जाता है। तो RE री, TA टे, री टे, LI ली, री टे ली, 8 ATE 8, री टे ली 8। तो इस तरीके से ये स्पेलिंग हमारी बन गई रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब होता है बदला लेना, रिटेलिएट। नेक्स्ट है IN को इन पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर है DI डाई, इन डाई, IN इन, DI डाई। फिर यहाँ पर है GE और S, इसको TION जो है, TION के दो उच्चारण होते हैं, एक तो शन होता है, ठीक है, इस कोड के, और एक चन होता है। तो यहाँ पर TION से पहले S जो आ रहा है उसको स के रूप में प्रोनाउंस करेंगे, स इसको पढ़ेंगे। तो GES जैस हो गया और TION चन हो गया। तो इसका उच्चारण हो गया, इसको पढ़ा जाएगा इंडाइजेशन। तो यहाँ पर इंडाइजेशन नहीं पढ़ेंगे, इंडाइजेशन। यहाँ पर TION इस कोड के दो उच्चारण है और इस स्पेलिंग में इसको चन प्रोनाउंस करेंगे। तो क्या बन गया? IN इन, DI डाई, GES जैस और TION चन, TION चन। इंडाइजेशन, इंडाइजेशन, इस तरीके से, इंडाइजेशन नहीं पढ़ेंगे, इंडाइजेशन, ये इसका सही उच्चारण है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। यहाँ पर है EPI, इसको पढ़ेंगे एपी, EPI एपी। फिर है DE को डे, एपी डे। MIO को पढ़ते हैं मियो, क्या पढ़ते हैं? मियो, मियो। फिर यहाँ पर है LOGY, ये कोड है हमारा लोजी, इसको पढ़ेंगे लोजी। तो क्या हो गया? API एपी, DE डे, एपी डे, MIO मियो, एपीडेमियो। फिर है LOGY लोजी, एपीडेमियोलॉजी, इस तरीके से। तो पूरा हमारा मीनिंग बन गया एपीडेमियोलॉजी, एपीडेमियोलॉजी, एपीडेमियोलॉजी। और इसका अर्थ होता है महामारी विज्ञान। ये है IN को पढ़ा इन, FLU को पढ़ते हैं फ्लू, इन फ्लू। फिर ENCE हमारा कोड है, इसको एंस पढ़ते हैं, ठीक है। IN इन, FLU फ्लू और ENCE एंस, इनफ्लुएंस। तो क्या मीनिंग बन गई? इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो इसका हिंदी में अर्थ हो गया प्रभावित कर देना, इन्फ्लुएंस हो जाना तो प्रभावित कर देना। यहाँ पर है AD को अगर AD आता तो ऐड करके पढ़ा जाता है, लेकिन OLE भी इसके साथ है तो एडोल हो गया। क्या हो गया? एडोल। यहाँ पर जो L के बाद E है ना, उसका उच्चारण नहीं हो रहा, एडोल हो गया। SC साथ में, इसको स पढ़ा जा रहा है, एडोल, ये हो गया स। और ENCE हमारा कोड है, ठीक है, ENC, इसको एंस पढ़ते हैं जैसे मैंने बताया। तो एडोल सेंस, एडोल सेंस, ये पूरा मीनिंग बन जाता है हमारा। ADOLE एडोल, SC को स पढ़ा और ENC को एंस पढ़ा तो सेंस हो गया, SCENCE मिलकर बन गया सेंस, एडोल सेंस। एडोल सेंस का मतलब होता है किशोरावस्था। फिर है यहाँ पर PRO को प्रो पढ़ा जाता है, ठीक है, ये हमारा कोड हो गया। PRO जब भी आएगा प्रो पढ़ेंगे। MI को मी पढ़ा। और NENT जब भी आएगा नेंट पढ़ेंगे, NENT को नेंट। तो PRO प्रो, MI मी, प्रो मी और NENT नेंट, प्रो मी नेंट। क्या मीनिंग बन गया?
प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध। तरीके से आप जो इंग्लिश की बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स को उनको कोड की सहायता से पढ़ेंगे तो 100% आप जो है उच्चारण है, मीनिंग है बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स का, वो जल्दी सीख पाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।